केसीईटी 2024 इस बार नीट में अगर आप अपियर हो रहे हैं 2024 में और कर्नाटका में अगर आप मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो सीईटी का एग्जामिनेशन हो रहा है उसके साथ ही रजिस्ट्रेशन करना है। केईए का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, फॉर्म आपको कैसे भरना है, आप कर्नाटका से बाहर बिलोंग करते हैं तो उस केस में आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे इस फॉर्म को फिल करना है। पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि जो केसीईटी का रजिस्ट्रेशन है एग्जामिनेशन का, उसके साथ ही नीट में अगर आप अपियर होना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन अभी से करना है। हालाँकि 2023, 22, 21, 20 की तरह यानी लास्ट ईयर्स की तरह इस बार भी 2024 का नीट का जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद जो सीईटी का फॉर्म है यानी नीट के थ्रू जो एडमिशन्स होंगे मेडिकल कॉलेजेस में, आयुष और मेडिकल के कोर्सेज में, उसके लिए ये फॉर्म फिर से आएगा। लेकिन नोटिफिकेशन में ये चीज़ बोली गई है कि इन कोर्सेज के लिए दोबारा से ये फॉर्म अवेलेबल नहीं होगा। तो उस केस में अगर आप इस बार इस फॉर्म को भर रहे हैं नीट के एग्जामिनेशन से पहले, तो आपको कैसे फॉर्म को फिल करना है, या फिर अगर नीट के एग्जामिनेशन के बाद अगर ये फॉर्म फिर से आता है, जो कि पॉसिबिलिटीज़ है 99.9% कि ये फॉर्म फिर से ज़रूर आएगा नीट के लिए, राइट? सो उस समय भी आपको जो कर्नाटका का फॉर्म है वो कैसे भरना है, उसके बारे में कंप्लीट गाइडेंस स्टेप बाय स्टेप फॉर्म लाइव भर के आपको बताया जाएगा कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। बने रहिए मेडका विंग के साथ, चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे, राइट? सो बात करेंगे, आपको विजिट करना है ctonline.karnataka.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप जाएंगे, राइट साइड पे इंग्लिश और कन्नड़ लैंग्वेज का ऑप्शन है, आपको इंग्लिश पर क्लिक करना है, ये टोटल पेज आपका इंग्लिश में आ जाएगा। यहाँ से आपको जाना है एडमिशंस पे, एडमिशंस पे जब आ जाएंगे यहाँ पे यूजीसीईटी 2024 है। नीट के बाद जब ये ओपन होगा फॉर्म तो फिर यहाँ पर यूजी नीट 2024 लिख के आ जाएगा लास्ट ईयर की तरह, जैसे कि प्रीवियस ईयर्स में यहाँ पर यूजी नीट 2023 लिखा है, यूजीसीईटी 2023 लिखा है, तो नीट का जो है टैब अलग से एक्टिवेट किया गया था एग्जाम ओवर हो जाने के बाद। सो एडमिशन के सेक्शन पर जब आप जाएँगे, अभी फिलहाल अगर भर रहे हैं तो यूजीसीईटी 2024, और जब बाद में फॉर्म आएगा तो वहाँ पर यूजी नीट 2024 वाले टैब पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कई सारे नोटिफ़िकेशंस हैं। नोटिफ़िकेशंस में यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन कम वेरिफिकेशन मॉड्यूल का जो लिंक है वो दिया गया है, आप इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे। नीट के बाद जब फॉर्म रिलीज़ होगा तो उसमें भी ये ऑप्शन आएगा। सो यहाँ पर आपको इंग्लिश और कन्नड़ दोनों ही लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। बिफोर फिलिंग एप्लीकेशन यहाँ पर कई सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखने होंगे, जिसमें कि एसएसएलसी यानी 10th का जो मार्क्स कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के लिए। 12th अगर आपका पास आउट हो चुका है तो उस केस में 12th का सर्टिफिकेट, पासिंग मार्क्स होना चाहिए। अगर अपीयरिंग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिजर्वेशन कैंडिडेट्स के लिए जो कैटेगरीज है डिफरेंट, जो कि कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, वो अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए डिफरेंट सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। कर्नाटका के बाहर के हैं तो फिर कोई भी रिजर्वेशन काम नहीं करेगा, तो रिजर्वेशन का यानी कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास अगर नहीं है तो चलेगा। डिटेल्स ऑफ स्टडी इन कर्नाटका, ये कर्नाटका के स्टूडेंट्स के लिए। कैंडिडेट्स लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए। साइज यहाँ पर दिया गया जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 50 केबी से कम होना चाहिए। कैंडिडेट का सिग्नेचर यानी आपका सिग्नेचर 50 केबी से कम के साइज में जेपीजी फॉर्मेट में। लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन आपका चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में 50 केबी से कम साइज में, राइट? यहाँ पर प्रोसीड टू लॉग इन फॉर रजिस्टर्ड यूजर एक टैब है, एक है प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर, आपको क्लिक करना है प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये पेज आएगा, ये आपसे पूछेगा कि हैव यू कंप्लीटेड एसएसएलसी यानी 10th जो है वो आपने कर्नाटका स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड से किया है या फिर आउट ऑफ कर्नाटका से किया है। अगर आपने येस किया है कर्नाटका से तो आपको येस करना है, और अगर नहीं किया तो आपको नो करना है। नो करने के बाद ये फॉर्म थोड़ा-सा आगे बढ़ेगा, राइट? अगर आपने स्टडी नहीं किया है यहाँ से तो फिर कर्नाटक तो किस बोर्ड से आपने किया है वो टैब आएगा। यहाँ पर आपको आपका अपना जो बोर्ड है जिस स्टेट से आपने किया है वो आपको फिल करना है। यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश भर देता हूँ और यहाँ पर आपको भरना है जो 10th का स्टूडेंट का जो रोल रोल नंबर था 10th का, वो आपको भरना है, आपके मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट पे मिल जाएगा। आप जैसे ही रोल नंबर एंटर करेंगे उसके बाद आपका कैंडिडेट का नाम यहाँ पर पूछेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके 10th के जो सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से आपको लिखना है, आपका जेंडर सेलेक्ट करना है यहाँ पर, राइट? उसके बाद पासिंग ईयर कौन-सा था ये आपको यहाँ पर एंटर करना है, फादर नेम एंटर करना है, मदर नेम एंटर करना है, सैट्स नंबर यहाँ पर जो दिए गए हैं ये कंपल्सरी नहीं है। सैट्स नंबर सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने कर्नाटका से स्टडी करी हो और पर्टिकुलरली एक ही स्कूल से उन्होंने सारे अपने जो क्वालिफिकेशंस हैं वो कंप्लीट किए हों। आप कर्नाटका से बाहर से हैं या फिर कर्नाटका में ही अगर हैं वो लोग अगर फॉर्म भर रहे हैं और उस केस में अगर जो डिफरेंट अलग-अलग स्कूल से उन्होंने किया है अपना एजुकेशन, तो उस केस में सैट्स नंबर भरने की ज़रूरत नहीं है, और ये बाकायदा नोटिफ़िकेशन के थ्रू क्लियर कर दिया गया है केईए की वेबसाइट
सेट पर। तो सैट्स नंबर ये मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है और उसके बाद आपको व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन यहाँ पर 12th स्टैंडर्ड यानी पास कर रहे हैं नीट 2024 के लिए यानी 2024 में या तो करें या तो पास आउट है तो उस केस में यहाँ पर 12th स्टैंडर्ड आपको करना है। उसके बाद नेशनैलिटी यहाँ पर करना है। अगर आप इंडियन सेलेक्ट करते हैं एज़ एन इंडियन आप अप्लाई करेंगे, फॉरेन नेशनल करेंगे तो फिर ये एनआरआई कैंडिडेट अपने आप ऑटोमेटिकली ले लेगा, राइट? यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस भरना है और उसके बाद कैप्चा जो यहाँ पर शो कर रहा है ये करना है। मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है और उसके बाद पासवर्ड आपको बनाना है यहाँ पर मिनिमम जो है वो 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए और क पासवर्ड को री-एंटर करना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन के टैब पर आपको क्लिक करना है। अब इसको कंप्लीट फिल करके हम लोग आगे बढ़ेंगे कि आगे कौन-कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आता है और फिर आपको कैसे भरना है, राइट? सो यहाँ पर आगे हम लोग इसको फॉर्म को फिल करके और उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन का टैब है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और आगे देखेंगे कि ये फॉर्म कैसे ओपन होके आता है। सारी डिटेल भरने के बाद जब आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये पेज में इस तरह का नोटिफ़िकेशन आएगा, द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज़ कंप्लीटेड, योर लॉगिन डिटेल्स, यूज़र आईडी, पासवर्ड जो कि एंटर किया गया था एज़ यू क्रिएटेड, आई हैव नोटेड डाउन द यूज़र आईडी एंड पासवर्ड टू प्रोसीड फर्दर फॉर लॉगिन। अब इसके बाद आपको लॉगिन करना है और उसके बाद बाकी कंप्लीट फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करना है। आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है, राइट? अब ओके पर हम लोग क्लिक करेंगे और उसके बाद इस यूज़र आईडी से हम लोग लॉगिन करके फॉर्म को आगे भरेंगे। जब आप ओके पर क्लिक करेंगे तो फिर ये पेज ओपन होके दोबारा से आएगा लॉगिन करने का और यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर करना है, कैप्चा एंटर करना है और फिर लॉगिन करना है। तो गाइस लॉगिन करने के बाद आपके सामने जो पेज ओपन होकर आएगा उसमें जनरल डिटेल्स, एलिजिबिलिटी क्लॉज़, रिजर्वेशन, फी डिटेल्स, एनआरआई वार्ड अगर है तो बैंक डिटेल्स, डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, कोर्स डिटेल आपको चूज़ करनी पड़ेगी और उसके बाद पेमेंट करना पड़ेगा, राइट? तो जनरल डिटेल सबसे पहले आएगा और इसको जब तक आप फिल नहीं करेंगे तब तक ये फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। इसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, मदर नेम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर वो जो आपने पहले से एंटर किया था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो होगा और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एड्रेस कंप्लीट एड्रेस लिखना है। आपका यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट अगर स्टेट अगर आप कर्नाटका के बाहर का सेलेक्ट करते हैं, तो फिर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आउटसाइड कर्नाटका ऑटोमेटिकली आएगा क्योंकि सारे डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर अपलोड नहीं है। तालुका यहाँ पर आउटसाइड कर्नाटका आएगा, पिन कोड आपको भरना है, एड्रेस आपको कंप्लीट फिल करना है, उसके बाद आपकी जो क्वालिफिकेशन वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। नेशनैलिटी यहाँ पर आप इंडियन आएगा, आप इसको चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हैं, फॉरेन नेशनल रेज़िडेंट आप एनआरआई यहाँ एनआरआई में क्लेम करना चाहते हैं या फिर नहीं, वो ये ऑप्शन आ जाएगा। अगर दूसरी कंट्री के हैं, तो फिर आपको रेज़िडेंट कंट्री सेलेक्ट करना पड़ेगा, रिलीजन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, हिंदू, मुस्लिम या फिर सिख या फिर बाकी किसी दूसरे कैटेगरी में आते हैं तो और उसके बाद आपकी जो मदर टंग है, वो आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। हिंदी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपका मदर टंग हिंदी है तो। उसके बाद जो सेव करने का ऑप्शन है, सेव पे क्लिक करेंगे, सेव होने का एक ऑटोमेटिक विंडो ओपन होके आएगा और उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज का जो यहाँ पर लिंक है, टैब है, इस पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पर जाएँगे तो यहाँ पर बहुत सारे कॉलम्स आएँगे जिसमें वन बाय वन आपको फिल करना है और उसके लिए फिर जब आप वन बाय वन यहाँ पर फिल करेंगे, तो जैसे जिसमें-जिसमें आप नो करते जाएँगे, वो आपका ऑटोमेटिकली गायब होता जाएगा। जैसे कि कश्मीरी माइग्रेंट्स आप हैं या फिर नहीं हैं, आप डिफेंस में आपके फादर-मदर हैं या नहीं हैं, या फिर एमपी, एमएलए हैं आपके मदर तो उस केस में भी वो सारे क्लॉज़ यहाँ पर आएँगे जिसमें आपको मोस्टली जो है वो स्टूडेंट्स को नो करना है जिनका उस क्लॉज़ पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर येस में है, उनको येस भरना है और उसके बाद कोई डिटेल्स माँगेगी जो कि आपको फिल करना पड़ेगा, राइट? उसके बाद आपने कॉलेज जो है वो कहाँ से कंप्लीट किया है स्टडी, आउटसाइड कर्नाटका से किया है और उसके बाद जो स्कूल कॉलेज था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, प्राइवेट था, राइट? कैसा था वो आपको देना है। उसके बाद आपने इससे पहले सीईटी, नीट या फिर नाटा एग्ज़ाम में इस ईयर के पहले आपने अपीयर किया है या नहीं? अगर येस किया है, अपीयर किया है तो आपको येस करना है, उसमें आपको नीट का रोल नंबर डालना पड़ेगा लास्ट ईयर का। अगर आप नो करते हैं तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद जो अगर आप येस करते हैं तो फिर आपको एडमिशन टिकट नंबर यानी रोल नंबर और ईयर ऑफ अपीयरेंस किस साल में आपने अपीयर किया था, वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, राइट? उसके बाद यहाँ पर हैव यू ऑब्टेन्ड एनी सीट इन सीईटी, नीट इसमें आपको कोई सीट मिली है, येस या नो उसका क्लॉज़ है, वो आपका आएगा और उसके बाद जब यहाँ पर देखेंगे एक इम्पोर्टेंट है एलिजिबिलिटी क्लॉज़ यानी एलिजिबिलिटी क्लॉज़ आपको कौन-सा भरना है। गाइस जैसे ही आप आउटसाइड कर्नाटका हर जगह क्लिक करते हैं और आप रिज़र्वेशन सिस्टम का बेनिफिट यहाँ से नहीं लेते हैं, उस केस में यहाँ पर क्लॉज़ वाई ऑटोमैटिकली आ जाता है। यानी आपको यहाँ पर सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, क्लॉज़ वाई ऑटोमैटिकली आ जाएगा। अगर आपने एजुकेशन कर्नाटका से बाहर से किया है, आप रहते कर्नाटका के बाहर हैं, तो उस केस में आपको यहाँ पर जो वाई क्लॉज़ है, वो ऑटोमैटिकली आ जाता है। जिसके केस में वाई क्लॉज़ नहीं आता,
उस केस में यहाँ पर वाई ही सेलेक्ट करना है अगर आउटसाइड कर्नाटका से बिलॉन्ग करते हैं तो। यानी कर्नाटका के बाहर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी क्लॉज़ यहाँ पर वाई ही रहेगा, राइट? यहाँ पर जब मैं ये फॉर्म भर रहा था तो ये ऑटोमेटिकली वाई पर ही आया। उसके बाद आपको सेव पर क्लिक करना है, सेव करेंगे तो उसके बाद रिज़र्वेशन का क्लेम, यहाँ पर कोई भी रिज़र्वेशन, क्योंकि आपने पहले से ही बता रखा है कि कहीं पर भी हम रिज़र्वेशन का क्लेम नहीं लेना चाहते हैं, ओबीसी क्योंकि आप बाहर से हैं, तो ओबीसी, एससी, एसटी या फिर बाकी जो कोटा होता है उसका रिज़र्वेशन है, तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट नो करके आया। सिर्फ़ एक जगह ये पूछेगा कि येस या नो का, दैट इज़ एनसीसी, स्पोर्ट्स, डिफेंस, एक्स डिफेंस या फिर फिज़िकली हैंडिकैप्ड। ये अगर कोटा आप क्लेम करना चाहते हैं तो फिर आपको येस या नो पे यहाँ पर ऑप्शन देना पड़ेगा। तो नो पर यहाँ पर क्लिक करके आपको सेव करके आगे बढ़ना है, राइट? और आगे जब बढ़ेंगे तो फिर यहाँ पर आपको स्टडी डिटेल्स डालनी है। अब ये स्टडी डिटेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपको क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक की कंप्लीट डिटेल डालनी है कि यानी क्लास, वो पर्टिकुलर क्लास कौन-सा था जिसे आपने पास किया, किस ईयर में आपने पास किया और बोर्ड कौन-सा था और उसके बाद एजुकेशन का डिस्ट्रिक्ट कौन-सा था, यानी वो जो स्कूल है जहाँ से आपने किया वो किस डिस्ट्रिक्ट में था और उसके बाद उस स्कूल का नाम और उसका कंप्लीट एड्रेस और उसके बाद ऐड स्टडी डिटेल्स पर आप क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आप इसको एक बार देख लीजिए, 1 टू 12 का आपका एजुकेशन का डिटेल्स आ गया, यानी कौन-सा क्लास पास किया था। सेलेक्ट ईयर आ जाता है, कौन-सा सेलेक्ट आपने ईयर पे आपने पास किया था। उसके बाद बोर्ड, किस बोर्ड से आपने किया था और डिस्ट्रिक्ट आउटसाइड कर्नाटका, क्योंकि अगर दूसरे बोर्ड से अगर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, तो फिर ये आउटसाइड कर्नाटका का ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एड्रेस लिखना है और उसके बाद ऐड स्टडी डिटेल करेंगे तो नीचे आप देख रहे होंगे पास्ड क्लास 1, राइट? उसके बाद ईयर, एजुकेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है आउटसाइड कर्नाटका, स्कूल का नेम और उसके बाद बोर्ड, ये यहाँ पर मेंशन कर दिया गया और उसके बाद ये आपको दूसरा क्लास ऐड करना है, सेलेक्ट यानी 2, इसके बाद 2 ऐड करना है तो ये नीचे यहाँ पर 1 वाला जो यहाँ पर दिखा रहा है, इसके नीचे ऑटोमेटिकली क्लास 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्लास 3 आपको ऐड करना है, इसी तरह से करने के बाद ही आपको नेक्स्ट करना है। आपको 1 से लेके 12 तक की कंप्लीट डिटेल यहाँ पर डालनी है और उसके बाद ही नेक्स्ट करना है, यानी ये जो पास्ट क्लास, पास्ट ईयर, एजुकेशनल डिस्ट्रिक्ट, स्कूल नेम, बोर्ड, यहाँ पर अभी एक ही भरा गया था, राइट? सो यहाँ पर 1 क्लास 1 का दिखा रहा है, इसके नीचे 2, 3, 4, 5, 6, 7 करके ऐसे कंप्लीट 12 तक आएगा, राइट? यहाँ पे जैसे-जैसे भरते जाएँगे, ऐड स्टडी डिटेल करते जाएँगे, वैसे-वैसे यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली आता जाएगा। जब 1 टू लेके 12, 1 से लेके 12 तक की कंप्लीट डिटेल यहाँ पर आ जाए, उसके बाद ही आपको नेक्स्ट करना है। फिर ये फॉर्म आगे आपको भरना है, उससे पहले नहीं भरना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एनआरआई अवार्ड का ऑप्शन आएगा कि एनआरआई अवार्ड आप क्लेम करना चाहते हैं, तो ये आपने पहले ही एनआरआई पे रखा, मतलब इस फॉर्म में किया गया था कि नो। जो एनआरआई में करना चाहते हो वो पहले से सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एनआरआई की डिटेल और उनके सर्टिफिकेट डालने के लिए ऑप्शन आएगा। उसके बाद बैंक डिटेल्स आपको भरनी है, अकाउंट होल्डर का नेम, बैंक नेम, ब्रांच नेम, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर और उसके बाद री-एंटर अकाउंट नंबर आपको दोबारा से एंटर करना है, उसके बाद इसको सेव करना है। जैसे ही सेव करेंगे बैंक डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली का टैब जो है ओपन होके आएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड। क्योंकि कोई भी रिजर्वेशन क्लेम नहीं किया गया है, राइट? जिस केस में यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट माँग रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ क्लास 10th का मार्कशीट या फिर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ, थंब फोटो और सिग्नेचर। ये 4 चीज़ ही माँगेगा। जो स्टूडेंट जिस तरह के रिज़र्वेशन को क्लेम करेंगे, उनके पास डॉक्यूमेंट अपलोड करने के ऑप्शन में ये कई सारी चीज़ें उतने ही डॉक्यूमेंट्स दिखाएँगे, जिन रिज़र्वेशन का या फिर जो भी क्राइटेरिया या फिर जो भी कैटेगरी आप सेलेक्ट करते हो, उसके हिसाब से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपसे माँगा जाएगा, राइट? सो यहाँ पर वन बाय वन जो डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट्स हैं, वो आपको अपलोड करने हैं। यहाँ पर जब अपलोड किया गया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्लास 10th का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ, थंब फोटो, सिग्नेचर सब कुछ यहाँ पे जो चारों चीज़ माँगी गई थी, उसको यहाँ पर अपलोड किया गया। उसके बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे, तो ये फॉर्म आगे बढ़ेगा, बिना अपलोड के आगे नहीं बढ़ेगा। उसके बाद जो मेन यहाँ पर है कि कोर्स डिटेल, यानी कोर्स आपको कौन-सा सेलेक्ट करना है, राइट? सो यूजी नीट, यानी जो नीट में आप एडमिशन चाहते हैं, सीटी के थ्रू अगर एडमिशन नहीं चाहते हो, तो उस केस में आपको यहाँ पर यूजी मेडिकल, डेंटल एंड आयुष यूजी नीट पर क्लिक करना है। यूजी पैरामेडिकल कोर्सेज़ के लिए जो स्टूडेंट्स चाहते हैं वो यहाँ पर क्लिक करेंगे, लेकिन नॉर्मली आउट ऑफ स्टेट कैंडिडेट्स के लिए मेडिकल एडमिशन प्लस आयुष के एडमिशन के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर क्लिक करना है, दैट इज़ यूजी मेडिकल, डेंटल एंड आयुष यूजी नीट, यानी आयुष का भी एप्लीकेशन इसी एप्लीकेशन से हो जाएगा। यहाँ पर जैसे इसको सेलेक्ट किया गया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टोटल एप्लीकेशन फीस है दैट इज़ 2500, यानी ₹2500 आपको फीस यहाँ पर पे करना है। नेक्स्ट पेज, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर डिटेल्स आ जाएगी आपकी। पेमेंट का जो टैब है वो एक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद पे नाउ पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी डेबिट कार्ड डिटेल्स वगैरह से एंटर करके आप ऑटोमेटिक यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करते ही आपका जो फॉर्म है वो फिल हो जाएगा और उसके बाद इससे पहले भी आप इसको जो ड्राफ्ट कॉपी है एप्लीकेशन की उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं।
एक बार जो भी एंट्रीज़ आप करेंगे उसको एडिट करने का ऑप्शन वो कर्नाटका इस एग्ज़ामिनेशन अथॉरिटी की ओर से प्रोवाइड की जाती है बीच-बीच में। आपका अगर कोई भी फॉर्म भरने में प्रॉब्लम है, आप नहीं भर पा रहे हैं या फिर आपको कोई गलती मिस्टेक हो गई, तो उस केस में आप केईए अथॉरिटी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेडकविंग की ओर से अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए नीट काउंसलिंग 2024 में नीट एग्ज़ामिनेशन के बाद स्टेट काउंसलिंग में आप जो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमें इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। हमारी टीम आपको गाइड करेगी 2024 के एडमिशन्स के लिए। बात करेंगे कि जो 2023 और 22 का जो कट ऑफ है, वो आपको कहाँ से मिलेगा, प्लस आपके रैंक पर आपको कौन-सा कॉलेज मिलेगा, वो आपको कैसे चेक करना है, देन उसके लिए आपको विज़िट करना है www.medcoving.com। मेडकाविंग.कॉम की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विज़िट करेंगे, यहाँ पर नीट प्रेडिक्टर का टैब मिलेगा और यहाँ पर नीट कॉलेज प्रेडिक्टर, ऑल इंडिया कोटा कॉलेज प्रेडिक्टर, एम्स प्रेडिक्टर, डीम्ड प्रेडिक्टर, नीट स्टेट कोटा कॉलेज प्रेडिक्टर, नीट कट ऑफ व्यूअर, ये सब कुछ आपको यहाँ पर एक्सेस करने के लिए मिल जाता है। कट ऑफ व्यूअर 3 कॉलेज का सर्च कर सकते हैं आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और लेकिन उसके बाद अगर आपको अनलिमिटेड एक्सेस चाहिए 15 डेज़ का तो देन आपको प्राइस देना पड़ेगा ₹199 का ओनली, या फिर अगर आप काउंसलिंग जो सर्विस है 999 में अगर आप अपडेट लेना चाहते हैं प्लस आप अपने रैंक पर ये पता करना चाहते हैं कि आपको कौन-सा कॉलेज मिलेगा, कैसे किस कॉलेज में आपका सिलेक्शन होगा, उसके लिए जो पैकेज है 999 को वो आप परचेज़ कर सकते हैं। डिफरेंट यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं जिससे कि आप अपने कॉलेज को जो आपका ड्रीम कॉलेज है, वो आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा आपके मार्क्स पर, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। देखने के लिए आपको विज़िट करना है medcoving.com के ऑफिशियल वेबसाइट पर। आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फिर स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वाचिंग मेडकविंग। थैंक्स अ लॉट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए मेडिकल विंग को और करें अपने नीट काउंसलिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।